ये भारत माता की, भारत माता की। आज के इस होली मिलन समारोह में 126 पोलिंग की मैं मानता हूं कि यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं और सभी को होली की राम राम, मोदी जी की राम राम और अपने मामा जी की राम राम प्रेषित करता हूं। आप सभी को प्रणाम। उपस्थित साथियों, मैं सही बताऊं तो दूसरी बार इस स्थान पे मेरा कार्यक्रम हो रहा है और आप में से कई लोगों ने पहले भी आकर मुझे आशीर्वाद दिया होगा। मैं आपका अनुज हूं, आपका छोटा हूं और अभी बताया मुझसे पूर्व वक्ता ने कि आदरणीय भैया ने कि हम नेतृत्व करेंगे। हम नेतृत्व करने नहीं आए, क्योंकि नेतृत्व करता तो आप सब यहाँ नीचे बैठे हमारे वरिष्ठ जन हैं जो अब से नहीं मने कब से पार्टी का झंडा उठाए हुए। मैं ऐसे चेहरे अपने सामने देख रहा हूं जिन्होंने पार्टी को खून पसीना, और खून पसीना का मतलब कोई कहने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने सचमुच में खून भी बहाया है और पसीना भी बहाया है। ऐसे कार्यकर्ता मेरे सामने आज बैठे हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं और देखिए, जितना भी बड़ा हो जाऊं, जीवन में कहीं पर भी पहुंच जाऊं, नेतृत्व तो मैं आपका ही, मार्गदर्शन तो मैं आपका ही लूंगा, क्योंकि आपका अनुज हूं, आपके लिए हमेशा बच्चा ही रहूंगा। सभी ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को भी प्रणाम करता हूं। पहले तो होली मिलन का एक कार्यक्रम और दूसरा लोकसभा का चुनाव और अपने लोकतंत्र का महापर्व। कई लोग सोचते हैं कि ये शिवराज जी का मोड़ा पूरे विदिशा लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा है और अपने पिता के लिए वोट मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है, सहयोग मांग रहा है। आज उन कई लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरा केवल उद्देश्य अपने पिताजी के लिए वोट मांगना नहीं है। लोग पूछते तो भाई फिर क्यों आए हो यहाँ पर, जवान उम्र के हो, जाओ कोई काम धंधा ढूंढो। मैं उनको कहता हूं कि भाई मेरा काम है, और एक काम ये है सभी कामों में से कि मैं अगर उन लोगों के बीच में जाता हूं तो मैं केवल पिताजी के लिए वोट मांगने नहीं, मैं जाता हूं तो इस कारण से कि मैं देश में चाहता हूं कि ऐसी विचारधारा की सरकार बने, ऐसे व्यक्ति की सरकार बने जिसने अपने देश को विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान किया। मैं उसके लिए जाता हूं। मैं जाता हूं उस पार्टी के लिए जिस पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवाद की है, जिस पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व की है और जिस पार्टी की विचारधारा ने हमको एक धागे में पिरो के रखा हुआ है। मैं उन लोगों के लिए जाता हूं। मैं आता हूं तो मध्य प्रदेश के लिए, मैं आता हूं तो देश के लिए, मैं आता हूं तो बुधनी के लिए, मैं आता हूं तो इछावर के लिए, मैं आता हूं तो आप सब कार्यकर्ता साथियों के लिए। और आप पूछेंगे कि भैया आए कैसे, तो मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए आप सब ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जो काम किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मैं अक्सर ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव सचमुच में एक रोल मॉडल है। आप देखेंगे बाकी सभी राज्यों में भी चुनाव थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को कहीं 41% वोट शेयर मिला, कहीं 42% वोट शेयर, मैंने कांग्रेस की तुलना में 4% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अपना एकमात्र राज्य अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने 4 साल की सरकार के बाद जब 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रही थी तो 8-7% की बढ़ोतरी के साथ 48% वोट शेयर और 163 सीटों के साथ इतने समय के बाद सरकार बनाई। मैं मानता हूं कि असाधारण घटना है और इस जीत के सूत्रधार कोई है तो वो आप लोग। आज इछावर सचमुच में एक पावरफुल विधानसभा हो गई है भाई। सबसे पावरफुल विधानसभाओं में से मध्य प्रदेश की एक है। पहले ऐसा कहते थे कि जिला सीहोर में बुधनी में ही नेतृत्व है, बुधनी से ही मुख्यमंत्री है। लेकिन अब मैं कहता हूं ना, मैं आपके बीच में क्यों आया हूं, मैं खुलेआम इस मन से कहता हूं, आपके पास एक कैबिनेट मंत्री तो आ गए हैं अपने इछावर के पास। अब आप क्या चाहते हैं, और इछावर की इतनी पावर है कि इछावर और भी चीजें चाहे। अब वो तो दिल्ली वाले तय करेंगे जो करेंगे, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं कि अपन पद से ज्यादा व्यक्ति में मानने वाले कार्यकर्ता हैं। अब पद तो ठीक है, जो भी हो वो तो अपना कोई विषय है नहीं, अपन तो साधारण कार्यकर्ता है। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं
कि लोकसभा के सांसद के रूप में इछावर को एक ऐसा नेता मिलने वाला है जिसने पांव पांव वाले भैया के नाम से अपनी पहचान बनाई है, और वो ऐसा नेता मिलने वाला है जो बैठे यहाँ पे हमारी बुआएं हैं, उनका भाई है, यहाँ पे हमारे युवा साथी हैं, उनका मामा है, आपका बेटा है, और आप ही की तरह एक साधारण कार्यकर्ता की श्रेणी से उठकर भारतीय लोकतंत्र के शिखर पर जा पहुंचा है। आज मुझे गर्व से मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको मिल रहा है, तो ऐसा नेता मिल रहा है, ऐसा नेतृत्व मिल रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अपने लिए नहीं आया हूं, ना मैं केवल वोट मांगने आया हूं, मैं आया हूं तो सामने जो मेरे कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आया हूं तो आप लोगों को बल दिलाने के लिए आया हूं, इछावर को और शक्तिशाली करने के लिए आया हूं। इससे ज्यादा आज के शुभ अवसर पर, अब क्योंकि क्या होता है कि जैसे नेता को हाथ में माइक पकड़ा दें तो नेता रुकते नहीं। आज मैंने विष्णु भैया से भी थोड़ा सा निवेदन किया था कि भैया मेरी एक इच्छा ये है कि मैं एक एक यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ हमारे हम उम्र के साथीगण जितने भी यहाँ पर उपस्थित हो, मेरी इच्छा दिल से है कि मैं होली के बहाने ही सही लेकिन सबसे कम से कम सबके पास जाकर उनको राम राम दे दूं, सबको टीका लगा दूं। अच्छा हाँ भैया, टीका लगाने की मेरी सबकी इच्छा है, सबकी। कोई यहाँ से ऐसा नहीं हो कि धीरे से जैसी होली का कार्यक्रम शुरू हुआ तो सफेद कुर्ता पहन के नया नया कलफ वाला निकले थे आज सुबह, तो जैसे ही भैया नीचे उतरे अपन पीछे से खिसक लिए। भैया कोई याद जाएगा नहीं, मैं टीका सबसे लगवाऊंगा और सबको लगाऊंगा भी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की राम राम। इससे ज्यादा मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता और धूमधाम से आप सबके साथ होली का त्योहार मनाना चाहता हूं। आप सभी के चरणों में प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। से हमारे लिए बड़ी अनूठी बात है, अनूठी मिसाल है, और आप सब लोग भी अपने सुरताल छेड़े। सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, वो आप सभी के पास आएंगे, सभी को तिलक लगाएंगे और आप सभी तिलक लगवाएंगे। जो खड़े हुए भैया हमारे युवा साथी, जो कार्यकर्ता हमारे खड़े हुए, उनसे मेरा सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक अच्छी व्यवस्था हम बना सकें और हम एक अनुशासित ढंग से इस होली मिलन के त्योहार भैया इनको स्थान दे देना। ये दो बच्चे अपनी प्रस्तुति कर रही हैं। पास ही आ रहा, आपके पास ही आ रहा है हमारे। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अरे आपके पास आ रहे, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, तो चालू कर रहे हैं। मोबाइल लेने दो।